निरंतरता। मैं एक दिन कहा था योग दर्शन का वह सूत्र कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि जो हमारी जो ये साधना है ये मजबूत स्थिति में कब आएगी, उसके लिए 3 शर्त है। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी। तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई है मन को शांत करने के लिए, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए बहुत सी बातें बताई है। एक सूत्र आया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध। मैं इन सब चीजों का कहां तक विस्तार करूं। वृत्ति किसे कहते हैं प्रश्न हो सकता है। चित्त का मतलब मन और वृत्ति का मतलब, वृत्त समझ रहे हैं, गोला को कहते हैं ना, वृत्त घेरा को, एक लपेट को। जैसे तालाब में एक पत्थर फेंके तो क्या होता है, एक घेरा बन जाता है और वो फिर पानी जहां उठा और वो फिर गिरा तो फिर दूसरा आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं वृत्त। ऐसे ही हमारे विचारों का एक वृत्त चलता है, संस्कार। सोचते हैं बस एक विचार आ गया और उसमें बदलते रहते हैं। हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो बाह्य आकृति के आधार पर वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे नाली है ना और उसमें पानी चलता है तो पानी उसी प्रकार अपना रूप बदलता है जैसे नाली टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसे ही हमारे मन की दशा है। हमारा मन जैसे यहाँ पर देखो बैठे तो हमारा मन, हमारी वृत्ति कैसी है, एक हाल नुमा। सड़क में जाएंगे तो फिर बदल जाएंगे, घर में जाएंगे तो एक दूसरा रूप आ जाएगा। ऐसे बदलते रहता है। योग दर्शनकार कहते हैं इन वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। योग दर्शन में ये नहीं आया है कि किसी परमात्मा से मिलना, किसी भगवान से मिलना। उन्होंने कहा बस मन के विचार खत्म हो गए, यही योग पूरा हो गया। और कैसे होगा उसके तमाम उपाय बताते हैं। मैं एक बताता हूं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास से और वैराग्य से मन में जितनी अनासक्ति होती जाएगी उतना ही मन ठहरेगा, और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ठहरेगा। तब ये मजबूत कैसे होगा हमारा अभ्यास, उसके लिए फिर कहते हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। दीर्घ काल लंबा समय तक करो, अर्थात कई साल तक करना पड़ेगा, कहो जीवन भर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, लंबे समय तक तो कर रहे हैं आप, लेकिन फोटोग्राफर आ गए दीर्घकाल और निरंतर्य। दूसरी बात क्या होगी, लंबा समय तक किए लेकिन निरंतरता नहीं है। जैसे आज किए, उसके बाद कल का देरी हो गई उठने में, अरे भाई आज छोड़ो, अच्छा कल से करें। फिर दूसरा दिन आया, अरे भाई देखते हैं क्या जल्दी है, बहुत लंबी जिंदगी है, फिर टाल दिए। तो 4-5 दिन तक टालते रहे। उसके बाद अरे नहीं भाई करना चाहिए, तो फिर किए। फिर 2 दिन किए, 4 दिन, फिर कहा अच्छा रुक तो थोड़ा से, अमुक काम है, वो काम है, फिर रोक दिए। ऐसे ही आप बीच बीच में 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन रोकते रहे तो आप कहेंगे मैं तो 50 साल से 20 साल से साधना कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, टूटा हुआ। देखिए एक जंजीर हो, जगह जगह टूटी हो तो क्या जंजीर मजबूत होगी वो? ऐसा नहीं। तो आपका जो चेन बने ना वो एकदम कंटिन्यूटी हो, इस बात को ध्यान रखने का। तो क्या हमारे साधक साधिकाओं को ध्यान करते हुए चित्र लेंगे? तो कंटिन्यूटी हो, निरंतरता, ये ध्यान रखिए। क्या करना है, लंबे समय तक करना है और रोज करना है, लगातार करना है, सातत्य, निरंतर करना है। और एक तीसरी बात, ये तीनों बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग।
मैं ऐसा सूत्र दे रहा हूं योग दर्शन का जो आपको हर काम के लिए उपयोगी है। तो पहला क्या कहा, लंबे समय तक कहीं भी सफल होना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई किए 10 मिनट पढ़े, फिर लगा लाओ थोड़ा टीवी देख लेते हैं, फिर कहा अच्छा वो मित्र से फोन करना था, अच्छा उनसे मिलने जाना था, सफल हो पाएंगे? आप जब पुस्तक खोल के बैठे तो बस पढ़े घंटों तक, थक न जाए तब तक के, फिर क्या करें, और रोज पढ़े। आप कहेंगे अभी तो बहुत टाइम है परीक्षा में, देखते हैं कौन जल्दीबाजी है। तो फिर क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं परीक्षा में, फिर अरे होल नाइट करना है भाई, परीक्षा आ गई है, तो रात भर जाग रहे हैं और दिमाग अपसेट हो रहा है, एग्जाम में गए लिखने के लिए, सब भूल गया। होगा क्या, जो आप पहले से अभ्यास किए रहेंगे वही आपके सामने आएगा। इसलिए क्या करें, जिस दिन से स्कूल खुले आप शुरू कर दीजिए सिस्टम। जो टॉप में आते हैं ना, एकदम टॉप में, वे लोग जानते हैं अंतिम दिन जैसे उनकी पढ़ाई होती है परीक्षा की, वही सिस्टम उनका प्रथम दिन होता है। क्या होता है, वही सिस्टम उनका प्रथम दिन होता है जो उनका अंतिम दिन होता है। और बेहद मेहनत करते हैं। अब IAS-PCS जो बनते हैं ना, वो लोग तो 17 घंटा 18 घंटा तक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाग्य से मिल जाता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और भगवान भरोसे भी कुछ नहीं होने वाला है। किसके भरोसे होने वाला है, भीतर वाले के भरोसा। किसका विश्वास करना है, भीतर वाले का, जो आप हैं उसी का भरोसा करो, और कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं है। तो क्या करना है, एक तो लंबा समय तक, दूसरा क्या है, निरंतर कंटिन्यूटी, और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है सत्कार आसेवितो। वो क्या है, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक। जब किसी काम को हम प्रेम पूर्वक करते हैं तो वह काम बहुत हल्का होता है और बढ़िया होता है। और किसी काम में जब रुचि नहीं होती है, लगन नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, तो बड़ा बोझिल लगता है, ओफो मुझे करना पड़ रहा है, तो काम भी अच्छा नहीं होगा और आप जल्दी थक जाएंगे। कैसे, ख्याल करें, बहने ज्यादा हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे घर में सब खा पी करके सब खत्म, अब बिल्कुल लग रहा है जब सोना है, रात में 9:30 बज गए हैं, 9:45 हो रहे हैं, इतने में एक गेस्ट आ गए। वो गेस्ट कौन सा, अनवांटेड, समझ रहे ना वो गेस्ट कैसा है, अनवांटेड आ गए, दूर का परिचय बताते हुए, अरे भाई आना था। अब 2 आ गए हैं। अब घर का मालिक पूछता है, अच्छा बहुत दूर से आए हैं आप, अच्छा भोजन पानी, अरे भाई सुबह से खाए हैं, खा ही नहीं है। अब गृहिणी की क्या स्थिति जानते हैं, दिन भर थकी रही, बच्चों को संभालती, ओफो अब फिर भोजन बनाना पड़ेगा। तो घर वाला कहेगा, अरे भाई मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना घर की। तब कहे, उफ रात दिन तुम्हारे ये तमाम रिश्तेदार आते रहते, हम तो आज ही जा गए हैं। नहीं, बनाना पड़ेगा ही। तब बनाना शुरू करती, जानते उसकी क्या दशा होगी, उफ उफ न जाने कितनी बार वो कोसेगी, मुझे बनाना पड़ रहा है, सोने का समय आएगा, थकी हूं, चूर चूर हो रही हूं, लेकिन भोजन बना रही है। तो भोजन बढ़िया भी नहीं बनेगा और एकदम चूर चूर हो जाएगी। इसी को दूसरे ढंग से देखें, रात में 10 बज गए हैं और अचानक उस गृह देवी का भाई साहब आ गए। आज रक्षाबंधन है, राखी बंधवाने बहन के आना चाहिए और देर हो गई, ट्रेन में आने में लेट हो गई ट्रेन। आए तो कहते हैं, ओ भैया आ गए, चलो चलो ठीक है ठीक है। तो कहते हैं भाई साहब से, भोजन पानी? नहीं, भोजन की कोई बात नहीं, मैंने खा लिया था। अरे भैया बिना खाए कैसे आपको सोने देंगे, आपके लिए भोजन तो चाहिए ही चाहिए। बड़े प्रेम से भोजन बनना, तब न बोझा लगेगा और कुछ नहीं, बड़ा रिलैक्स मस्त, कितनी प्रसन्नता होगी। तो जिस काम को करने में आप प्रसन्न होते हैं, सम्मान देते हैं, काम कितना बढ़िया होता है। आपका मन जब ध्यान करने में लग जाएगा ना, ध्यान बढ़िया होगा। पढ़ने में मन लग जाएगा ना, बढ़िया होगा। मन नहीं होगा तो फिर ठीक है, जबरदस्ती धर बांध के कहीं मुसलमान बनाया जाता है, जबरदस्ती कहीं काम नहीं हो सकता है। आप खुद
एक बात बता, मैं इन विषयों को और थोड़ा विस्तार से कहना चाहता था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी चाहना। ये ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं। क्या आप बदलना चाहते हैं अपने जीवन को? यदि आप चाहते हैं तो आधा मिनट के लिए आप प्रयोग करें, एक अपने आप को कमांड दें। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें, सब लोग फिर से ध्यान मुद्रा में आए और मन में भीतर तक बड़े रिलैक्स होकर कहिए, मैं बदलना चाहता हूं। अंदर अंदर बोले ना, भीतर से कहें। और जैसे मैं बदलना चाहता हूं अपने ढंग से कहें, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को एकदम बदल डालूंगा, पूरा मूल चूल परिवर्तन कर डालूंगा। अपने मन को, अपनी वाणी को इतना कोमल बनाऊंगा, इतना कोमल कि सबके साथ प्रेम से मन को ऐसा शुद्ध बनाऊंगा जिसमें गलत विचार आए ही ना। सारे कर्म मेरे पूजा बन जाए। मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। इसको बारंबार जपे आप, मैं बदलना चाहता हूं। जब आप बदलने का संकल्प लेंगे ना, तो बदलने के तमाम रास्ते आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आप संकल्प ही नहीं लेते हैं बदलने के लिए, आप अपने स्वभाव को बदलने का संकल्प नहीं लेते हैं। और जिस दिन स्वभाव को बदलने का संकल्प लेंगे, वह स्वभाव में परिवर्तन, वो घबरा जाएगा। अंदर वाला जो कठोर मन है ना, वो विचलित हो जाएगा। ओफ, अब ये निर्णय लिया है, अब मेरा ठिकाना नहीं है। आप देखेंगे अपने जीवन में कैसा परिवर्तन आ रहा है, आपको कितनी सहज और शांति का अनुभव हो रहा है। ठीक है, आप लोग सहज हो जाएं। अब आंखें खोलें, एक संकल्प भाव कि मैं बदलना चाहता हूं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहता हूं। ये जो परिवर्तन आएगा, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सोच। आप जो सोचते हैं ना भीतर में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां बताएं, आप लोग अभी तक सबसे ज्यादा बातचीत किससे किए हैं? कौन बताएगा? माँ से ज्यादा किए हैं कि पिता से ज्यादा किए हैं कि मित्र से ज्यादा किए हैं कि पत्नी से कि पति से कि बच्चों से? कौन बताएगा? किसी की याद है? कैलकुलेशन है? अपने आप से। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था। सबसे ज्यादा बातचीत किससे किए हैं? अपने आप से। और वो जो सोच है भीतर में, अपने आप से बात करते हैं ना, वो बेहद महत्वपूर्ण। हम कैसे बात करते हैं? बाहर तो हम सावधान हो जाते हैं। क्यों बाहर? इसलिए सावधान, जैसे हम लोग, मैं अभी बात करूं आप लोगों के बीच और कहीं ऐसी बात निकल जाए जो ठीक ना हो, तो हमसे जो बड़े हैं कहेंगे, देखो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं? सावधान रहता हूं कि देखो टोक देंगे लोग, रोक देंगे, तो पहले ही हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि हम ऐसी बात न कहें। नियंत्रण में बोलते हैं। लेकिन जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं अकेले बैठे अपने आप से बात कर रहा हूं, तब तो कोई रोकने वाला है, अनियंत्रित चलता है फिर वो। और बेहद जरूरी है उसमें संयम करना। अकेले में आप अपने आप से कैसे बातचीत करते हैं, कैसा सोचते हैं? आपकी सोच आपकी जिंदगी है। आपकी सोच आपकी जिंदगी है। यदि आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपनी सोच को बदलें। ये बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रखिए। जिंदगी को बदलने के लिए अपने सोच को बदलना होगा। आप अपनी सोच बदलें, विचार बदलें। ऐसा सोचें कि आपका मन हर समय बढ़िया रहे, बढ़िया सोचें। मैं बताऊंगा कल, ख्याल आ गया तो, कि कैसे हम सोचें। ये बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। मुझे यदि ख्याल भूल भी जाए ना, तो मुझे ख्याल दिलाना। क्या कहना? कैसे सोचें इस पर बोलें, ऐसा कह दीजिएगा, क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया है मेरा। कल यदि ख्याल आए तो यही बताऊंगा, कैसे सोचें, सोचने का ढंग बताऊंगा। और वैसा आप सोचेंगे ना, तो आप लगेगा जैसे कोई यू टर्न आ गया जीवन में। क्या आ गया? यू टर्न। बिल्कुल जैसे लगेगा जैसे एकदम घूम गई गाड़ी आपकी। बस आप सोचने, क्यों? देखिए, एक कल्पना करें आप। आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे कल्पना है ये, केवल ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी ये आत्मा है, ख्याल करिए, और उसके चारों ओर
ये आपका मन, जैसे कोई एक चारों तरफ ऐसा बिल्कुल छाया हुआ है, आपके विचार छाए ना, हर समय विचार ऐसे छाए हुए हैं। अब ये विचार, ये सोच आपके गंदे हों, तब इस आत्मा की क्या दशा होगी? सोच लीजिए इस चीज को। आपके चारों ओर गलत आदमी हों, चारों ओर चोर उचक्के लुच्चे बदमाश लोग बसे हुए हों, आपकी दशा क्या होगी? जैसे गोस्वामी जी ने कहा है ना, जैसे विभीषण की दशा है। वहां लंका में कैसी दशा है विभीषण की? जैसे दांतों के बीच में जीव, दांतों के बीच में जीव न जाने कब कट जाए, कठोर चारों तरफ से, कितनी रक्षा की आवश्यकता है। अब इस आत्मा की दशा को समझ सकते हैं जहां पर पूरा गंदा मन हो। और हम गंदे मन को गंदा करने के लिए कौन किया है? हमने किया है। आप मत कहिए किसी को किया है, हमने किया, खुद ने किया उस मन को गंदा। अब यही मन को जब हम शुद्ध कर देते हैं तब आत्मा की क्या दशा होगी? इस चीज को सोच लीजिए आप। अब उसको कैसे सोचना है? आप जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं बदलना चाहते, बाहरी बदलते हैं। क्या करते हैं? तिलक लगा लेते हैं, सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, बाल घुटवा लेते हैं या जटा रख लेते हैं। तो आप कहते हैं अरे चलो मुझे वहां सत्संग में जाना है, वहां ध्यान में जाना है। अच्छी बात है, यही से सोच बदलेंगे, लेकिन उसका परिणाम आ रहा है कि नहीं जीवन में? देखिए, यदि परिणाम नहीं आ रहा है तो फिर वो काम, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। यदि हम भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिए और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, और धर्म की आराधना करें और जीवन का दुख न मिटे, वो कौन सा धर्म है? किस लिए धर्म कर रहे हैं? दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए कर रहे हैं। जीवन परिवर्तन आए इसलिए कर रहे हैं। तो जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब आप अपनी सोच बदलेंगे, विचार बदलेंगे। मैं कल बताना चाहूंगा हम कैसे सोचें। बस अब होमवर्क के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, 5 मिनट है। होमवर्क किए थे, देखिए जो मैं प्रश्न लिखाया जा रहा हूं, ये क्या आपके जीवन से संबंधित है? ऐसा लगता है कि इसके उपयोग है? यदि इस पर आप सोचना शुरू करें इस ढंग से, तो आप देखेंगे क्या होगा। और ये भी मैं इसलिए कहा था कि 3 कारण लिखें जिससे आपको खुश होना चाहिए। हमारा चिंतन क्या होता है? जो नहीं है, ओफो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है। फोकस हमारा कहाँ है अभी तक के? फोकस जो नहीं है। अब क्या करना है? जो है। तो जो है पर हम यदि सोचने लगेंगे, उसके प्रति कृतज्ञ होने लगेंगे, तो फिर अपने आप वो चीज होने लगेगा जो आप चाहते हैं। हम भाई बताए ना, सोचने का ढंग ही गलत है अभी तक के। जो हम सोच रहे हैं ना वही गलत है, इसलिए सोच को बदलना है। तो क्या करने का? वो 3 कारण लिखना शुरू किए। 3 कारण लिखना शुरू किए? नहीं किए? तो मैं क्या कर सकता हूं? कहां तक ढकेलूंगा जीवन बदलने के लिए? आपको करना है ना। मैं तो केवल एक वो हूं, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री कोई पढ़ता हो, कैटलिस्ट कहते क्या है उसको? उत्प्रेरक, उद्दीपक करने वाला, मतलब एक प्रकार से धक्का देने वाला। मैं 2 दिन के बाद धक्का देना बंद कर दूंगा, तब आपको कौन धक्का देगा? आप। वह संकल्प जो आप बदलने के लिए सोचे हैं वो आपको धक्का देगा। इसलिए क्या करना है? और वो सिस्टम में दे रहा हूं, इसीलिए कैसे? इन कारणों को लिखें। पॉजिटिव थिंकिंग बनना है ना। हम आप तक निगेटिव थिंकर हो गए चुके हैं, हर समय निगेटिव। पॉजिटिव बनिए आप। जब तक अपने मन को पॉजिटिव थिंकर नहीं बनाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं एक सिस्टम दे रहा था कि ऐसा आप करना शुरू करेंगे, प्रयोग करेंगे। और लिखना बेहद महत्वपूर्ण है, वचनबद्धता है लिखना। आप समझ रहे हैं लिखना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आश्रम के नाम से लिखा न गया होता तो क्या होता? आप जमीन एक खरीद लें और जमीन वाले आपको जमीन दे दे और जमीन वाले को आप पैसा दे दे, और केवल दस्तावेज ना हो, लिखा पढ़ी ना हो, तो जानते हैं क्या होगा? आप जा पाएंगे उस जमीन में? नहीं। लिखने का महत्व समझ रहे हैं ना। एक और दूसरा, हमारे देश का संविधान ना लिखा गया होता तब क्या होता? होता कुछ काम? रात दिन लड़ते। आप लिखने का महत्व समझिए इस चीज को।
जिस चीज को याद नहीं हो पाता ना उसको लिखना शुरू कर दीजिए, याद हो जाएगा वो। इसलिए क्या करना है? लिखना है। जो आप चाहते हैं उसको लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? छोड़िए, ज्यादा कहना ठीक नहीं है। बार बार मेरे सामने घड़ी है ना, तो मुझे ढकेल रहा है एकदम, बंद करो बंद करो। मैं बंद ही कर देता हूँ। हाँ, प्रश्न क्या था? हाँ, ठीक है। तो फिर उत्तर आया, बताइए। साधना शुरू कर देंगे, ऐसा है ना? मैं एक विचारक की बात बताता हूं, उन्होंने क्या कहा था। एक सूत्र है छोटा सा, उन्होंने लिखा था, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिल गया तो मैं ज्यादा चिंतन करूंगा। क्या करूंगा? ज्यादा चिंतन करूंगा। और हम लोग कह सकते हैं मैं ज्यादा विनम्र हो जाऊंगा और ज्यादा मीठा बोलूंगा। क्या कहने का है? यही है ना? हम लोग शिकायत क्या है? मैं ज्यादा संयमी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? ज्यादा संयमी, ज्यादा मीठा बोलना शुरू कर दूंगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं वह काम करूंगा जो मेरे मरने के बाद भी जीवित रहे। क्या रहे? मेरे मरने के बाद भी जो जीवित रहे, यह काम करूंगा। ये आप संकल्प लेते हैं अपने आप को विनम्र बनाने का? यदि मैं फिर से, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आज ही आप शादी होके घर में दोनों मिल रहे हैं, या दूसरे ढंग से आज ही आप साधु बनने के लिए घर गुरु जी के आश्रम में आ रहे हैं पहली बार, तब आप कैसे जिएंगे? वर्तमान जानकारी के आधार पर बदल देंगे ना अपने को। तो कैसे बदलेंगे? उसको आज से लागू कर दें। क्या करना है? अब क्या करना है? जो कह रहा हूं उसको आज से लागू कर दें। आप मत सोचिए कि फिर से मुझे अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको फिर से बचपने में आना पड़े, नहीं हो सकता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वैसा आप उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग अगला प्रश्न एक लिख लीजिए। देखिए, प्रश्न तो बहुत है, मैं इसलिए छोटा काम देता हूं, छोटा सत्र इसलिए छोटा काम देता हूं। 2-4 प्रश्न लिखा दूंगा, फिर उसी में पूरा 1 घंटा चला जाएगा। इस पर ऐसी कोई डिस्कशन शुरू हो जाए तो। आपको दुनिया बदलने का काम करना हो, आपको दुनिया बदलने का काम करना हो, तो शुरुआत कहां से करेंगे? आपको, या अपने के लिख लीजिए, मुझे, ऐसा भी लिख सकते हैं, मुझे दुनिया बदलने का काम हो। मैं लिखवा रहा हूं इसलिए कहता हूं, आपको दुनिया बदलने का काम करना हो, आपको काम मिल गया हो दुनिया बदलने का, आपको ये करना है, दुनिया बदलना है, तो फिर आप कहां से शुरुआत करेंगे? उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री को बदलना चाहेंगे? पहला काम कि वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, फिर वो हो जाए, उसको आप लिखना। अच्छा, इसका उत्तर तो मिल ही गया, तो मैं एक दूसरा प्रश्न लिखा देता हूं फिर। लेकिन ये महसूस कर देखो, कहना बहुत सरल है। क्या है? क्योंकि कहने में केवल ओंठ हिलता है, और सुन्नत और भी सरल है, क्योंकि कान के भी पंखुड़ी नहीं हिलती है। क्या? कम से कम मैं बोल रहा हूं तो कम से कम मेरे ओंठ हिल रहे हैं, और आपके कान के भी पंखुड़ी नहीं हिलते हैं सुनने में। तो कहना सुनना बेहद सरल है, इसका जीवन में आचरण करना कठिन है। तो क्या करना है? किससे शुरुआत करेंगे? ऐसा मानते हैं? ऐसा तो नहीं कि पत्नी बदल जाए तो ठीक हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पति महोदय ठीक हो जाते हैं ना तो बेहद ठीक हो जाती मैं, ऐसा होता है ना? ये बच्चे नालायक हैं, मानते ही नहीं, ये ठीक हो जाते क्या पूछना है, ऐसा मानते हैं? मन मानता है। आप मेरे सामने भले नहीं कह रहे हैं, अरे मेरा भी मन कहता है ऐसा। मैं कहता हूं ये साथी है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाता, क्या पूछना था, मैं बहुत बढ़िया और करता काम। लेकिन अब करेंगे क्या? होने वाला नहीं है। वश किसके ऊपर है? अपने वश पर। किसके ऊपर है? इसलिए शुरुआत कहां से करनी है? बदल रहे हैं ना विचार, आपको कैसे बदलना है? देखिए, मैं तो एक सूत्र दे रहा हूं, आपको इसको जीवन में लागू। अच्छा ठीक है, तब एक नया प्रश्न और लिखवा देता हूं।
ताकि काम बना रहे। इस पर फिर चर्चा कर लेंगे कल। फिर से लिखे, आप अपने जीवन में नहीं, हाँ, क्या करेंगे, आप अपने जीवन में क्या करेंगे अगर आप महसूस करें कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे अगर आप महसूस करें कि आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, तब आप अपने जीवन में क्या करेंगे? हाँ, मेरा एक वादा रह ही गया, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया हूं। शायद कल बता दूं या परसों बता दूं। मैंने कहा ना, क्रोध दूर करने के लिए मैं एक सूत्र दूंगा, मंत्र लेकिन मैं सोच रहा था कि संडे आ जाए ना थोड़ा से, तो उस पर थोड़ा समय ज्यादा मैं आप लोगों से मांग लूंगा, मुझे आज 10 मिनट और ज्यादा दे दे चूंकि अब बच्चों की भी छुट्टी नहीं रहती है, संभव हो तो फिर मैं उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूं, क्योंकि सबके मन में तो जहर भरा है। समस्या यह है, सबके मन में जहर भरा है क्रोध का। अब उसको निकालने के लिए मुझे केवल 10 मिनट का टाइम मिले तो कैसे संभव है? उसका इतना डिफिनेशन करना पड़ेगा, इतना उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको फिर भी थोड़े में कहना चाहूंगा। तो मैं सूत्र बताऊंगा, वादा किया हूं, मैं उसको निभाऊंगा, वो बताऊंगा। और सचमुच आप महसूस करेंगे इस चीज को, सचमुच महसूस करेंगे इस चीज को आप कि कैसे हो सकता है। बहरहाल ये सत्र समाप्त हो रहा है, बस फिर मंत्र दोहरा लें। सब लोग व्यवस्थित बैठ जाएं, सीधे बैठें। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। यह सत्र पूरा हुआ और जैसा मैंने निर्देश दिया है आप लोगों को उसका पालन करना है। पूरा लाभ चाहते हैं ना, तो पालन करिए। काम आप लाभ चाहते हैं तो फिर आप अच्छी फसल काटना चाहते हैं तो खेत में अच्छी कमाई करें। हम फसल काटना तो चाहते हैं लेकिन बीज बोते नहीं हैं। क्या करते हैं? फसल काटना चाहते हैं लेकिन बीज बोते नहीं हैं। कैसे संभव है? तो अच्छी मेहनत करें। क्या करने का है? खान पान में संयम, लड़ाई झगड़ा करना है? नहीं करना है? अच्छा ठीक है, इसका मतलब आप लोग जान गए हैं। लागू करना है, जोर से नहीं, चिल्ला के नहीं बोलना है। टीवी सही करे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कहते हैं वैसा करेंगे।
अच्छा ठीक है, कम देख लेना ना, आज तो विशेष पर्व है, नहीं देखोगे तो कहेंगे घर के लोग क्या हो गया तुमको, तो थोड़ा देख लेना, लेकिन बहुत कम। जो तमाम मार काट के जो सिस्टम होते हैं ना, वो निगेटिव इनपुट जो करते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर का नियम है। क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालेंगे तो क्या निकालेंगे? कचरा। तो कचरा हम कहां से डालते हैं वो भी बताऊंगा कल यदि संभव हुआ तो, कैसे कचरा हम डालते हैं दिमाग में, वो सारी बातें हम जो इनपुट करते हैं ना उसमें सावधान नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, इनपुट को हम ठीक करेंगे तो आउटपुट बढ़िया होने लगेगा। तो फिर अखबार सच ठीक है, तब फिर ऐसा ही करने का है। मेरा सत्र पूरा हुआ।